नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आदरणीय श्री दिनेश माहेश्वरी जी उपस्थित हैं, जो कि पत्रकारिता जगत में एक काफी बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की जर्नी प्रभात किरण से शुरू की और जब मात्र ये 22 वर्ष के थे, उसके पश्चात दैनिक भास्कर में इन्होंने 17 साल से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में कोटा में लेन देन न्यूज नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी कोटावासियों को अनवरत अपडेट करते रहते हैं। आइए हम जानते हैं आदरणीय श्री दिनेश माहेश्वरी जी से कि किस प्रकार से पत्रकारिता जगत में उनकी शुरुआत हुई, उनकी जर्नी रही और किस प्रकार से आज के युग में डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रिंट मीडिया से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से उनका जो पैशन था लिखने का, कविता लिखने का, उस पैशन को आज भी इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। आदरणीय श्री दिनेश जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जहाँ तक मेरी पत्रकारिता की आपने बात की है, तो मेरी पत्रकारिता की जर्नी कविताओं से हुई थी शुरुआत। कविताएं लिखता था, कई लोग मुझे प्रशंसा करते थे, बहुत तारीफ करते थे। देश की बड़ी बड़ी मैगजीनों में कविताएं मेरी छपा करती थी। उसके बाद अचानक एक दिन मैं इंदौर गया और इंदौर में मेरे मित्र थे रामस्वरूप जी मुंदड़ा। उन्होंने कहा, यार कविताएं क्या लिखते हो, आप पत्रकारिता से जुड़ो। मैंने कहा, भाई मुझे तो आता नहीं कुछ भी, कि चलो तो सही। तो वो मुझे कार में बैठा के इंदौर में प्रभात किरण का कार्यालय राजवाड़ा में वहाँ ले गए। उसके बाद में कुछ नहीं, उन्होंने पूछा बस आप तो खबरें भेजना शुरू करो, सब सिखा देंगे। उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बना दिया। उस दिन से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। वहां से आने के बाद में फिर कई लोगों ने कहा कि यार आप एमपी के अखबार में काम कर रहे हो, आप राजस्थान के अखबार में काम करो। तो यहाँ कोटा आया। कोटा में कई छोटे बड़े सभी दैनिक समाचार पत्रों में काम किया और उसके बाद मुझे अवसर मिला, दैनिक भास्कर से कॉल आया कि भाई आपकी जरूरत है, आप आओ। उसके बाद मैंने दैनिक भास्कर 2000 में ज्वाइन किया और करीबन 16-17 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा जब 2016 में रिटायरमेंट हो गया, तो मैंने सोचा कि यार पत्रकारिता तो जिंदा रखना है, कुछ तो करना चाहिए। तो उसी समय मेरे मन में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने की इच्छा थी। तो मैंने डिजिटल में उसको शुरू किया, लेन देन न्यूज के नाम से, जो आज करीब करीब कोटा क्या बल्कि पूरे देश में जानते हैं लोग। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री दिनेश जी। और दिनेश जी ने डिजिटल पत्रकारिता में कदम रखा और लगभग 7 साल पहले, और आज इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है लेन देन न्यूज, उसका टाइटल भी बड़ा अट्रैक्टिव है। और मैं आपसे पूछूं कि आपने टाइटल लेन देन न्यूज क्यों रखा? बिल्कुल, ये टाइटल मैंने ये सोच के रखा कि एक तो एकदम यूनिक नाम होना चाहिए जो दिमाग पे सीधा अटैक करे, और फिर जमाना ऐसा है कि बिना लेन देन कोई काम नहीं होता। तो कुछ लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ बिल्कुल सही है, और ये मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद पूरी मतलब हिंदुस्तान में ये नाम इतना पॉपुलर हो गया कि आप गूगल पे, क्रोम पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कहीं भी आप सर्च करोगे तो तुरंत आपको ये नाम मिल जाएगा। जाना पहचाना नाम है और लोगों की सेवा पत्रकारिता के जरिए करना, यही इससे अच्छा कोई माध्यम हो नहीं सकता। बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय श्री दिनेश जी बिल्कुल सही कहा है। जिस प्रकार से एक इंग्लिश की फेमस सेइंग है, दे नो फ्री लंच, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज आपको कभी फ्री मिलती नहीं है। हर चीज की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। और जो जितना बड़ा बना है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा से उसको गुजरना पड़ा है। तो इसलिए कई बार लोग, आजकल की पीढ़ी सोचती कि ये काम वैसे हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। तो फ्री नाम की कोई चीज नहीं है। नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। और हर चीज जिसे बोलते हैं गिव एंड टेक, यानी कि लेन देन, गिव एंड टेक। जब आप किसी भी व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा करते हैं तो आपको पहले सहायता उसकी करनी पड़ेगी। दुनिया में ये एक बहुत ही बेसिक फंडा है कि जब आप बच्चे आजकल के जब सीख लेते हैं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज के लिए कीमत होती है, हर चीज को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो उनका जीवन का सफर आसान हो जाता है। तो आदरणीय माहेश्वरी साहब ने इस चीज को बड़ी गहराई से समझा और इसलिए लेन देन न्यूज का जो नाम रखा वो अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव है। आपका कहना बिल्कुल सही है और इसीलिए शायद गिव एंड टेक की फिलोसफी के चलते ही आज इन्होंने अपनी प्रखर लेखनी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लेन देन न्यूज के माध्यम से
अपनी पत्रकारिता की जर्नी को जीवंत किया है, जारी रखा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय माहेश्वरी साहब को उनकी सफल पत्रकारिता की जर्नी के लिए। थैंक यू।